1939 पोलैंड में शुरू हुई एक ऐसी जंग जिसने जल्द ही वर्ल्ड वॉर 2 का रूप ले लिया, जहां दुनिया भर में सोल्जर्स और आम लोगों की मौत हो रही थी। जर्मनी में कुछ और भी भयानक चल रहा था। 170 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। ये नजारा इतना डरावना था कि आज भी उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उन करोड़ों बेकसूर लोगों की चीखें गूंजती हैं। इन सारे वॉर्स, सारी हत्याओं के पीछे था सिर्फ एक इंसान, एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा डिक्टेटर जिसे दुनिया भर के लोग एक भयानक राक्षस की तरह जानते हैं। लेकिन हिटलर ने एग्जैक्टली किया क्या था? 1934 नाजी पार्टी और एडोल्फ हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही थी, लेकिन उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने एक ही झटके में उसके सारे दुश्मन और ओपोनेंट्स उसके रास्ते से हटा दिया, और उसे जनता का सपोर्ट भी मिल गया। जून 28, 1934 की रात सन्नाटे में जर्मनी की टॉप लीडरशिप, प्राइवेट आर्मी ऑफिशियल्स और वो सारे लोग जो हिटलर के खिलाफ थे, उन सबको एक मिस्टीरियस रीजन से अरेस्ट किया गया। उनके घरों में फेक एविडेंस प्लांट किए गए। कई लोगों को वहीं एग्जीक्यूट कर दिया गया और बाकियों को देशद्रोही घोषित कर दिया और उन्हें भी मार डाला। इस इवेंट के बाद हिटलर का रास्ता साफ हो चुका था और जल्द ही हिटलर ने चांसलर और प्रेसिडेंट की पोजीशंस को कंबाइन करके खुद को बना दिया फ्यूरर। ऑफिशियल नाजी रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उस रात 77 लोग मारे गए, लेकिन लोगों का मानना है कि 100 से 200 लोगों को उस रात मौत के घाट उतारा गया। हिटलर मानता था कि दुनिया में उसकी जाति आर्यन रेस के लोग ही सबसे ज्यादा प्योर ब्लड और सुप्रीम होते हैं। उसका मानना था कि जर्मनी सिर्फ आर्यन ब्लड वाले जर्मन्स की है और दूसरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। उसने धीरे धीरे ज्यूज, रोमानीज, कम्युनिस्ट, होमोसेक्सुअल्स, ट्रांस, जेनेटिक बीमारियों वाले लोगों को सोसाइटी से अलग करके उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कोई जेल नहीं बल्कि टॉर्चर चेम्बर्स थे। उन कैदियों ने न सिर्फ हिटलर के वॉर के लिए फोर्स्ड लेबर किया, बल्कि अपनी जेल का कंस्ट्रक्शन भी खुद किया। कोई भी कैदी अगर काम करते हुए स्लो हुआ, रुका या गिरा तो उन्हें बुरी तरह मारा जाता था। जेल के सोल्जर्स कैदियों को किसी भी रीजन से मारते थे और कई बार किसी रीजन के बिना भी। बच्चे, बूढ़े, बीमार, कमजोर, जो भी लोग काम करने के लायक नहीं थे, उन्हें डायरेक्टली मार दिया जाता था। ना उन्हें सही खाना पानी दिया जाता था, ना हाइजीन, ना ही मेडिकल फैसिलिटीज। कुछ लोग कमजोरी से मरते गए तो कुछ लोग बीमारियों से, कुछ सोल्जर्स के टॉर्चर से और कईयों को जिंदा जला दिया गया। अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, फोर्स्ड लेबर कैंप्स और जर्मन जेलों में इतने कैदी होने का हिटलर ने खूब फायदा उठाया। उसने न सिर्फ उन कैदियों से अपने वॉर के लिए गुलामी करवाई, बल्कि उन पर कई सारे ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स भी किए। उन पर साइनाइड जैसे कई तरह के पॉइजन्स टेस्ट किए गए। -6 डिग्री टेम्परेचर्स में बिना कपड़ों के खड़ा करके तुरंत उबलते हुए पानी में डाल दिया गया। मस्टर्ड गैस जैसे भयानक केमिकल्स से एक्सपोज किया गया। लिम्ब ट्रांसप्लांट्स किए गए। औरतों पर कई बेरहम एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ट्विंस की बॉडीज को काट कर म्यूटिलेट किया गया। उन्हें पीने के लिए फिल्टर्ड सी वाटर दिया गया, जिससे वो इतना तड़पे कि पानी की एक बूंद के लिए पोछी हुई जमीन चाटने लगे। हिटलर चाहता था कि उसके सोल्जर्स सुपर ह्यूमंस की तरह हों। वो इन कैदियों पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स इसलिए करता था ताकि वो इनकी सक्सेस को अपने सोल्जर्स पर अप्लाई कर पाए। उन्हें बिना थके, बिना रुके अपने पीक पर परफॉर्म करने के लिए हिटलर अपने सोल्जर्स को ड्रग्स दिया करता था। क्रिस्टल मेथ, कोकेन और पॉपिन जैसी कई अलग अलग ड्रग्स की लिमिटलेस सप्लाई जर्मन आर्मी को की जाती थी। हिटलर जर्मनी को सबसे पावरफुल नेशन बनाना चाहता था, लेकिन जल्द ही ये सपना ज्यूज को मारने के ऑब्सेशन में बदल गया। जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार रही थी, तब हिटलर ने ऑर्डर्स दिए कि जल्द से जल्द जितना हो सके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखे ज्यूज और दूसरे लोगों को मारा जाए। उन मासूम लोगों को बारी बारी से हजारों की तादाद में गैस चेम्बर्स में भेजा गया। उनसे ये कहा गया कि उन्हें नहाने के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने अपने कपड़े उतारे, वो अंदर गए, दरवाजा बंद हुआ और एक अजीब सी गैस और बदबू रूम में फैलने लगी। उन सारे लोगों की भीड़ घबरा कर भागने लगी, लेकिन कहीं जाने की कोई जगह नहीं थी। वो सब आपस में फंस चुके थे। सबका दम घुटने लगा। वो चीखे चिल्लाए, लेकिन जहर उनकी बॉडीज में जा चुका था और ऐसे ही एक एक करके
वो सारे लोग मरने लगे। ऑशविट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप में करीब 3000 लोगों को गैस चेम्बर्स में मारा जाता था रोज। 23 कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, करीब 10 लाख मासूम लोगों की मौत, और इस सब के पीछे था एक शैतान। हिटलर की नफरत से शुरू हुए वर्ल्ड वॉर 2 में करीब 42 लाख जर्मन्स मरे, लेकिन उसकी नफरत के चलते 170 लाख बेकसूर लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि हिटलर इतना पावरफुल डिक्टेटर कैसे बना और कैसे एक पूरा देश और करोड़ों लोग हिटलर से जुड़ गए, तो हमें कमेंट्स में बताइए।